हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे हैं। और ये मेरा मोर उड़ने वाला है। सुबह सुबह हमारी प्यारी सी गुड मॉर्निंग हो। अभी हुए 6:30 और हमारे घर पर मोर आया और ये उड़ गया। अरे मम्मी, इसके पंख इतने से कैसे हो गए थे? ये मेरे हिसाब से तो, मुझे तो कंफर्म तो नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से है ना, इस मौसम में झड़ जाते हैं पंख, झड़ा देती झड़ते नहीं है, झड़ाते हैं। हाँ, झड़ा देते हैं मोर, है ना। और ये देखो गाइस, हमारे घर का क्या हाल हो गया है बारिश में। बारिश आती है भयंकर, तो ये देखो पूरा मतलब वो कज्जी कज्जी छा गई है, क्योंकि हमेशा बरसात होती रहती है ना। और ऊपर यहाँ पे वो नहीं है, मतलब छत नहीं है, खुला है ये। तो इस वजह से देखो पूरी दीवार बहुत खराब हो चुकी है और चौक भी खराब हो चुकी है। देखो ये तो फिर भी है ना, मैंने कल ब्रश से सरफ डाल के साफ कर दी थी, पर भी है ना पूरी तरह साफ नहीं हुई। और अब तो बस इसका इलाज अब और है, बारिश तो पूरी हो जाने दो, फिर दिवाली आ जाएगी 1-2 महीने बाद में। तो फिर मैं क्या करूँगी, दिवाली को ही है ना, जो इसको लोहे की ब्रश आती है उससे साफ करके, और फिर है ना जो इसकी पुताई करेंगे बाहर बाहर की, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, बहुत ही गंदा लगता है। पर अब करे क्या करें। तो गाइस, मैं फट के मैंने मेरा बैग जमा लिया है। और ये देखिए, यानी कि मम्मी पापा ने मुझे इतना सा बैग दिलाया है, जिसमें देखिए इतने सारे कॉपी किताब रखने होते हैं। ये देखिए, अब इसमें बहुत वजन होता है। और मैं फट के अब मम्मी से साइन करवाऊंगा। और मम्मी गुर्र चढ़ क्या कर रही है? मम्मी साइन कर दो। मैं कर रही हूँ छाछ। देखो घी आ गया है मेरा। तो उनका घी आ चुका है। तो गाइज मैं कर रही हूँ छाछ। बोल क्या काम है? डायरी में साइन कर दो, करो तो। क्या? डायरी में साइन कर दो, करो तो। डायरी में साइन? हाँ। ओके, यही कर रहे हैं ना। ये लो। आपके साइन ओरिजिनल लगते हैं, पापा के साइन ओरिजिनल लगते हैं। मेरे भी ओरिजिनल है। शाम के बज चुके हैं 4 और मैं अभी तक नहाई भी नहीं हूँ, क्योंकि आज काम था थोड़ा ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा था, क्योंकि गार्डन 10 दिन से सफाई नहीं हुई थी गार्डन की। तो इस वजह से मैं आज गार्डन की सफाई करने लग गई थी और नहाना धोना हुआ नहीं है। फिर मैंने सोचा कि खाना भी मैं है ना नहा धो के और फिर खाऊंगी, तो खाना भी मतलब नहाना नहीं हुआ। फिर इस वजह से फिर मैंने 3 बजे खाना खा लिया था। अब बज गए हैं 4, क्योंकि भूख लग गई थी। आपको पता है कि सुबह से और 3 बजे तक भूखे रहना कोई मामूली बात नहीं है। और मैं आपको एक बात बताती हूँ आज मेरी लाइफ का बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिन है, लेकिन ये महत्वपूर्ण दिन महत्वपूर्ण रहा नहीं। आज महत्वपूर्ण दिन इसलिए है कि आज हमारा जन्मदिन है। आज हमारा ऐसा जन्मदिन है कि आज हमारे पतिदेव हमारे साथ नहीं है। चलो वो तो कोई बात नहीं, साथ है नहीं है, लेकिन सबसे बड़े दुख की बात यह है कि मेरे पति को मेरा जन्मदिन याद भी नहीं है। साथ की तो कोई दिक्कत नहीं, याद भी नहीं है उन्हें, क्योंकि कल मतलब मुझे कल शाम को पता था, क्योंकि मैं वीडियो एडिट जब की थी ना, तो उसमें डेट डाली थी, तो कल 24 तारीख का मुझे पता लग गया था। फिर 25 तारीख आज है, तो मुझे तो पता था। फिर आज है ना, देव को भी मालूम नहीं था कि मेरा जन्मदिन है, और ये देव बाबू ने भी मुझे विश नहीं किया था। क्या पता है तुझे ये आपका जन्मदिन है? तो फिर सुबह विश क्यों नहीं किया तूने? सुबह तो फिर भूल गया था। क्या भूल गया था? सुबह मैं ऐसे सोच रहा था कि आज 24 तारीख है, मुझे तारीख का ही पता तो नहीं। इसको भी पता नहीं था। दोनों बाप बेटे मेरा जन्मदिन भूल गए। चलो कोई बात नहीं, याद रखेंगे, हम भी ऐसे ही भूलेंगे। मैंने स्कूल से आके पता तो चल गया था। क्या पता चल गया था? कुछ भी पता नहीं चला था। बर्थडे है। तो ये ऐसे हैं मेरे बच्चा और मेरा पतिदेव, तो इनको याद भी नहीं है। देखो मेरे जन्मदिन के दिन क्या हालत बन रही है, मैं क्या बन रही हूँ, सब्जी बेचने वाली सी लग रही हूँ ना मैं आज। अभी मैं यूँ खेत में, क्योंकि खेत में है जो यहाँ पे हमने बो रखे हैं, इसके पेड़ बो रखे, चीटे यहाँ पर कोयले के पेड़ बो रखे हैं। और इधर ये वो है, क्या कहते हैं इसको, ये वो क्या ये क्या खीरा। क्या रहा? ये पता नहीं क्या है, ये वो है क्या रहा? और ये खाने काचरा,
खरा खीरा खरा क्या रहा आर्या आर्या ये गाइस आर्या। तो हम आर्या तोड़ने के लिए आई है, देव ने तोड़ दिया। इधर आ रहे हैं, देखो बेलड़ा पूरा आर्या का ही है। आर्या क्या होता है ना कि जब हम बच्चे होते हैं, जब हम छोटे होते हैं, हमारी उम्र कम होती है, तो फिर हमें हर चीज़ का शौक़ रहता है कि हमारा जन्मदिन आ रहा है, तो हम कई दिन पहले से ही है ना मतलब सोचने लग जाते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, उस दिन हमारा जन्मदिन है। तो हम भूलते नहीं हैं। और हम जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं ना, वैसे वैसे क्या होता है कि हमारी मतलब बचपन की जो ज़िद होती है ना कि हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, तो फिर समझदारी के हिसाब से फिर क्या है, कमाई में ध्यान चला जाता है और गृहस्थी में ध्यान चला जाता है। तो ज़िद क्या है ना कि समझौतों में बदल जाती है। फिर हमें है ना हर चीज़ में समझौता करना पड़ जाता है कि कोई अब आज देख लो, मुझे ही देख लो, मैं खुद समझौता कर रही हूँ, कोई बात नहीं भाई, उन्हें याद नहीं है, गुरुजी को मेरा जन्मदिन याद नहीं है, तो मैंने उनको कहा भी नहीं। सुबह से उन्होंने 3 बार मेरी बात हो चुकी है उनसे, लेकिन उनको याद नहीं है। फिर मैंने भी है ना जो याद नहीं दिलाया, क्योंकि मैं याद दिलाती तो वो थोड़े दुखी हो जाते और वो काम से बाहर गए हैं, वो सोचते कि हाँ मैं भूल गया, थोड़ा ऐसे दिमाग में रह जाता, तो थोड़ा तो माइंड डिस्टर्ब होता ही। तो मैंने अपने आप से समझौता कर लिया और मैंने सोचा कि मैं नहीं बताऊँगी, तो मैंने नहीं बताया, क्योंकि वो शाम को तो वैसे आ ही रहे हैं, तो शाम को घर आएंगे ना तो बता देंगे। तब उनकी खैर बस नहीं यही है। होता है कि उम्र के हिसाब से है ना, हम जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं ना, तो कि जैसे हमारी बचपन में जो जिद होती है ना, वो हम हमारे बड़े होने के बाद में हर जिद है ना समझौते में बदल जाती है। तो यही है, बस मेरी वाणी को मैं यही विराम देती हूँ। वैसे मेरे प्रवचन तो चलते रहेंगे, आपको पता है। तो मैं जो अभी तोड़ूंगी, ये देखो हमारे कोयले का पेड़ है, कोयला आएगा इसमें बहुत, और आपको खिलाएंगे पक्का, है ना। और ये आर्या ये नहीं आर्या तोड़ेंगे अब हम आर्या। और भिंडी तोड़ेंगे, हमने भिंडी बो रखी है। इधर देखिए क्या आ रहा है, देखिए क्या आ रहा? ये क्या है, ये कोयला है अरे ये पपीता है, पपीता थोड़ी, ये तरबूज है। अरे ये अरे कौन नहीं रे? तरबूज है क्या है? हम्म। तो रेंटे के बाद में तोड़ेंगे, अभी कच्चा कोई है, ले जाएगा तो कच्चा है अभी तो, कोई ले जाएगा। नहीं कोई नहीं ले जाए, रहने दो अभी तो, अभी ये कच्चा है, इसको रहने दो अभी। और ये वो नहीं है, तरबूज नहीं है, तो ये कुछ और ही है। देख ये देख आ रहा, देख कितना बड़ा हो रहा है ये, कहाँ? मैंने सुबह देख लियो। ओ तेरी, और तेरी ये तो ये देखो गाइस, इनको पता नहीं था, ये मुझे पता लग गया है। और ये तो बिना खाद दिए, बिना खाद का है ये ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक। तो वे मम्मी भिंडी तोड़ने लग गई। ये हमारी भिंडी है सारी, ये देखिए। और भिंडी इतनी ज़्यादा तो नहीं आई है, लेकिन आज की सब्जी बन सकती है हम तीनों के लिए, इतनी आई है। तो गाइज ये क्या है, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है, ये मतीरा है या फिर मतीरा सा ही लग रहा है मुझे तो, लेकिन आप एक बार देख लो ढंग से और ये कमेंट करके बताना कि ये क्या है, किसका पेड़ है, क्योंकि मुझे नहीं पता है किसका पेड़ है और क्या चीज़ है। आज हम इसको नहीं तोड़ेंगे क्योंकि मुझे पता नहीं है क्या है, गुरुजी आएंगे ना तो फिर ही तोड़ेंगे। लेकिन ये पता है, लेकिन कच्चा ही है। आप भी कमेंट करके बताना कि किस चीज़ का पेड़ वो है, ये किस मतलब कौन सा फल है ये। और ये इतनी सी हमारी भिंडी निकली, पर कोई नहीं, इसमें 2 टमाटर डालेंगे, 4-5 हरी मिर्ची डालेंगे, 2 प्याज डालेंगे, हमारी सब्जी बन जाएगी। तो भाई मम्मी का जन्मदिन बहुत अच्छा मन रहा है, क्योंकि पहली बात तो पापा को पता नहीं है मम्मी के जन्मदिन का, और दूसरी बात मम्मी सारे दिन से गार्डन में काम कर रही थी, फिर हम बाड़ी में चले गए। और अब जो खुदाई हुई थी, यानी कि ये हमारा रोड बनेगा यहाँ पर, तो हमारे जो नल हैं वो टूट गए हैं, इसलिए मम्मी ने नल सही करने वाले अंकल को बुलाया है। तो ये देखिए मम्मी भी अंकल के साथ साथ खुदाई कर रही है, मम्मी उनकी हेल्प करवा रही है। तो भाई इन लोगों को बहुत देर से यानी कि कनेक्शन नहीं पा रहा था, तो पानी की वजह से मिल गया वो। पानी पैप में निकला है ना, पानी निकला हाँ। अच्छा, और ये देखिए कितना लंबा खड्डा करना पड़ा। और
तो भाई शाम के बज चुके हैं 6 और मम्मी का बहुत ही बढ़िया जन्मदिन बन रहा है। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे गाइस। आगो और खा लो डाल रहा। तो वही बहुत माटी आ रही है, बहुत कसरत निकल रही है मम्मी की। और अभी तो नहाई नहीं मम्मी है, पता नहीं कब टाइम मिलेगा मम्मी को, है ना री? आज पापा नहीं है तेरे, इसलिए सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। नल ठीक करवाना पड़ रहा है मुझे। नहीं तो आप सोती आराम से, है ना? तो भाई शाम के बज चुके हैं 6:15 और मम्मी का बहुत अच्छे वो हैप्पी वाला बर्थडे बन रहा है। नहीं, आज का बेड वाला बर्थडे है मम्मी का। और मम्मी को इतना काम करना पड़ रहा है आज। तो भाई इन लोगों ने बहुत काम करने के बाद दूसरी बार चाय पी रहे हैं, ये देखिए। और मम्मी की हालत बहुत ही। तो भाई शाम के 7 बज चुके हैं और मतलब मम्मी यहाँ पर 4 बजे की लग रही थी और अब बज चुके हैं 7। तो अंकल तो नल की सेट करके चले गए, लेकिन मम्मी यहाँ पर यानी कि यहाँ पर ये किसे कहते हैं मलबे को फैला रही है, जिससे आने जाने में प्रॉब्लम ना हो गाड़ियों को। और मम्मी आपको आपके बर्थडे का कैसा अनुभव रहा? खूब बढ़िया रही हो। क्यों? कमर टूट गई। अच्छा, तो आपने को आपके पति ने बर्थडे विश नहीं किया, आपको कैसा लगा? हमारा पति जोरदार है। अच्छा, आपका पापा से यह उम्मीद नहीं थी मुझको तो कहीं हम कोई को नहीं कि पापा ऐसा कर सकते हैं। मेरी बेचारी मेहनती मम्मी क्या करे अब। अरे मम्मी अब भी नहीं आई है। तो भाई देखिए मम्मी अभी भी नहीं आई, 7:09 हो चुकी है और इधर देखिए कितना अंधेरा हो गया है। और जो हमारी मम्मी है सुबह से काम कर रही है, ये ना जाने कब खाएगी, जाने कब रोटी बनाएगी और जाने कब नहाएगी। मम्मी आ जाओ अब तो आ जाओ, जल्दी आ जाओ मम्मी। वो मम्मी तो रोश में आ गई भाई। तो भाई मम्मी का काम पूरा हो चुका है और अब हम तो भाई शाम के बज चुके हैं, रात के बज चुके हैं 9:15 और पापा आ चुके हैं। और पापा को मम्मी के बर्थडे का पता नहीं था, तो मैंने जब बताई थी तो जब जाकर पता चला पापा को। तो पूरे दिन से फील्ड में था और मुझे हर साल 1 महीने पहले याद आ जाता है, तो इस बार भी याद आ रहा था कि मेरे को पता है, लेकिन आज मैं पूरे दिन फील्ड में नहीं, वैसे घर नहीं आया, मुझे अचानक याद नहीं आया। तो एक मैं सॉरी मांगता हूँ, आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ पापा। आज आप मेरे लिए इस दुनिया में आए थे, आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है। नन्ही मुन्नी सी आई होगी उस समय ना, लेकिन अब मैं याद आ, कल जश्न मनेगा कल। अब फॉर्मेलिटी कर रहा है कल कल यार मैं जयपुर जा रहा हूँ प्लान देने। कल मैं करना फिर कोई दिक्कत होगा बिजी नहीं करती फोन आया फॉर्मेलिटी होगा ना बिजी। नहीं इस बात नहीं। हेलो